जब वहाँ चोई नहाने के लिए गया तो साबुन पर पैर पड़ने की वजह से वो वहाँ फिसलकर सर के बल गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ जेसन के मन में लालच आ गया। उसने अपनी लॉकर की चाबी को चोई की चाबी से बदल दिया और उसके पास अपना सामान रख दिया। फिर उसने चोई के लॉकर से उसका सारा सामान खुद रख लिया और मन ही मन सोचने लगा कि मरने से पहले क्यों ना एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी जाए। फिर वो सबसे पहले अपनी मकान मालकिन के पास गया और अपना सारा किराया चुका दिया, बल्कि उसने कुछ महीनों का एडवांस भी दे दिया। फिर उसके सूट से एक कार की चाबी निकली, जिसके बाद तो मानो वो खुशी से पागल ही हो गया। खैर, फिर यहाँ से वो अपनी दोस्त से मिलने गया। वहाँ उसकी दोस्त ने कहा कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर जेसन बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब उसे समझ आ चुका था कि पैसों से उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ये सब उस आदमी को वापस कर देगा। तब वो सामान लौटाने के लिए हॉस्पिटल गया। वहाँ जेसन ने अपना सामान लेकर चोई का सामान रख दिया, लेकिन तभी चोई को होश आ गया। उसने जेसन से कहा कि हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसन बताया है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। अब यहाँ जेसन ने सच्चाई बताने की जगह ये कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसके बाद वो फिर से चोई का सामान लेकर चला गया। इसके बाद जब चोई को डिस्चार्ज किया गया तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी फीस भर सके। तब वहाँ ये लीना नाम की लड़की चोई का हालचाल पूछने के लिए आई। उसने चोई को बताया कि मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी। अब ये सुनने के बाद चोई ने भीख मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अपने घर से पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। तब लीना ने उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन वो भी चोई के साथ उसके घर जाने लगी ताकि चोई उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। वहाँ लीना ने चोई की उम्र पूछी। चोई को तो अपनी उम्र भी नहीं पता। उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में देखकर बताया कि मैं 32 साल का हूँ, जिस पर लीना कहने लगी फिर तो हम एक ही उम्र के हैं। लेकिन चोई को अपनी शक्ल देखकर नहीं लगता था कि वो इतनी कम उम्र का है।